जेडीएस मुंगेर प्रमंडल आए थे, आए और कहा हमारे प्रखंड गए, और प्रखंड जाने के बाद कहा कहाँ डूबा। जब मेरा शेखपुरा जिला आया, जब मेरा प्रखंड बना, उस समय पूर्व विधायक मौजूद थे। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड के आलापुर गांव में है और आज चर्चा करेंगे पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी घाटकुसुम्भा क्षेत्र में, हजारों बीघा धान बर्बाद हुई है, गरीब किसान का चेहरे पे मायूसी आई है, उसी पे बात करेंगे। यहाँ का जिला पदाधिकारी और भ्रष्ट जेडीएस मुंगेर प्रमंडल का जो पदाधिकारी है उन पे किसान लोग आरोप लगा रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्ट सरकार पे भी। हमारे साथ प्रमुख साहब हैं घाटकुसुम्भा प्रखंड के तारिक अनवर जी। SK24 न्यूज में स्वागत है प्रमुख साहब जी। आपका धन्यवाद, न्यूज लेने के लिए हमारे गांव तक पहुंचे। घाटकुसुम्भा क्षेत्र जो है ये बाढ़ क्षेत्र घोषित होनी चाहिए, मगर भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सरकार के पदाधिकारी के द्वारा जल जमाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हालांकि बगल में लखीसराय जिला पड़ता है, नदी के उस तरफ और नदी के इस तरफ शेखपुरा है, तो लखीसराय जिला माने कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और घाटकुसुम्भा जो शेखपुरा जिला है ये जल जमाव क्षेत्र है। तो जब उधर बाढ़ के पानी से नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, इधर हजारों बीघा धान फसल बर्बाद होती है। अभी प्याज यहाँ कर किसान लोग लगाते हैं, हजारों बीघा में वो नुकसान हो रहा है, लेट हो रहा है और पब्लिक को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सरकार जो है दो नियत का काम किया। दो नियत, हमारे गांव बगल में नीमचक, बहनगामा, सदाइबिया, ये लखीसराय से, ये बाढ़ क्षेत्र भी है और सुखाड़ क्षेत्र भी है। इसी में जब 10 साल पहले हम थे तो हमको इसका मुआवजा मिलता था। जब मेरा शेखपुरा जिला आया, जब मेरा प्रखंड बना, उस समय पूर्व विधायक मौजूद थे, उन्होंने ही सदन में बात उठाकर यहां जल जमाव किया पूरे प्रखंड को। समझ गए? अब किस लिए किया? किसान के साथ ये दुर्भाग्य हुआ, किसान के हृदय में ठेस पहुंचाया गया। मैं मानता हूं कि मेरा घाटकुसुम्भा प्रखंड, पूरा प्रखंड जल जमाव से हटाना चाहिए और सुखाड़ और बाढ़ क्षेत्र जैसे लखीसराय में 5-7 हजार रुपया घर में पानी घुसने का सबको मिला, और मेरे प्रखंड में 8 आना नहीं मिला। किसान को क्षति के लिए 6 हजार रुपया धान गल गया हमारे लखीसराय जिला में, नहीं समझे? हमारे क्षेत्र में जो गला बाढ़ में, नहीं समझे, तो 1 रुपया नहीं। जब पूरे जिला शेखपुरा के एक एक पदाधिकारी घाटकुसुम्भा को फोकस, राहत कर्मी, नहीं समझे, हर तरह का बचाव के लिए बाढ़ में आया। उस समय धान, मक्का छोड़ दिए आप, अरहर आप छोड़ दिए, जो पानी ही मिलते ही खराब हो जाता है। ये सब क्षति हुआ। का मिला? बाबूजी का ठुल्लू। घाटकुसुम्भा प्रखंड का जो गरीब किसान है, इस सरकार से हमें मुआवजा चाहिए। हमारा हजारों बीघा धान का फसल बर्बाद हुआ है, सरकार मुआवजा नहीं दे रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जो किसान है, मेरा टाल क्षेत्र है, गरीब किसान है, अमीर नहीं है, पिछड़ा किसान, वो तो चुन के जनप्रतिनिधि को भेजा कि आवाज उठा के मेरा हक लाओ। तो वो जनप्रतिनिधि जो जीत कर पूर्व बना हुआ, वो आवाज उठाकर उसको गड्ढा में ढकेला। आज हमको जिताया या और सबको जिता के लाया। चिराग पासवान का बहनों, वो खुद स्वयं आया डूबने के समय आलापुर, घाटकुसुम्भा प्रखंड आया, वो नहीं देखा, फिर भी जल जमाव में है। ये दुर्भाग्य है, रोना है। हमको मिलना चाहिए सुखाड़ और बाढ़। यहां एक व्यक्ति है, घूम घूम के कहते हैं कि मेरा मोबाइल, हम CMA से बात करते हैं। जब CM साहब से बात करते हैं तो आखिर फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता? तो जब वो CM ही से बात करते हैं और 3 दफा जीत चुका है, तो आज तक क्यों नहीं किया? ये इसका मतलब है कि वो ग्रामीण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ के लोकल किसान ये भी कह रहे थे कि मुंगेर प्रमंडल से जेडीएस आए थे जांच करने के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि कह दिए कि नहीं, फसल क्षति नहीं हुआ है और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित भी नहीं हुआ, और जेडीएस साहब गाड़ी से उतरे नहीं और चले गए। इस पर क्या कहिएगा? ये बिल्कुल सही बात है। जेडीएस मुंगेर प्रमंडल आए और कहा हमारे प्रखंड गए, और प्रखंड जाने के बाद कहा कहाँ डूबा। अब बताइए कहां डूबा? जब पूरे न्यूज चैनल में ये चालू था कि पूरे जिला शेखपुरा के सारे लोग एक पदाधिकारी घाटकुसुम्भा जल जमाव क्या बोलते बाढ़ में बचाव करने के लिए उतर गया। ये जेडीएस बोलता है कि कहां धान गला, उसने जमीन पर उतरा नहीं,
उसने जमीन पर उतरा नहीं और डांट और फटकार लगा कर गया। ऐसे जेडीएस पर हमने नीतीश कुमार, उनके मंत्री या उनके अधिकारी से मांग करते कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और न्यूज वाला जितना चलाया सब गलत था। नहीं ना, हम आपसे पूछते हैं नीतीश जी, मालूम करें जिला शेखपुरा में कि बाढ़ में पूरा प्रखंड डूबा कि नहीं। जब डूबेगा तभी ना आपको रिपोर्ट करेगा। डूब गया धान, अरहर, मक्का, तो उस पर कहा कि यहाँ डूब गया, क्षति का मुआवजा देनी चाहिए। वो आए एक हफ्ता बाद जब पानी निकल गया तो कहता कहाँ डूबा, वो खेत में नहीं उतरा। आपका कपड़ा सोनू जी गला हुआ है या अच्छा है, आपके कपड़ा को जब पकड़ के खींचेंगे तब मालूम होगा। उसने जेडीएस इतना बड़ा ठाट वाला था कि गाड़ी में ही बैठे बैठे गाड़ी में, वो तो लगता है ना बहुत बड़ा बॉस। नीतीश कुमार उसके सामने कुछ नहीं है। जो हमारे सीएम है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी है ना, उससे भी बढ़ के उठा जेडीएस। और ऐसे जेडीएस को हम तो कहते हैं कि पूरे प्रखंड के ग्रामीण उठा के नदी में डाल दे, जो होगा देख लिया जाएगा। जब ग्रामीण के साथ खिलवाड़ करके चला गया है, खिलवाड़ किया है। अब पता लगा, जिला में पता लगा मुंगेर प्रमंडल से, ऐसा क्यों किया। और एक जीता हुआ है, एक दो ठो नेता लोग, छोट भाई बहन, तो कहता है कि कहाँ डूबा हुआ, तो उसको यही नहीं मालूम है धान कहाँ गला हुआ है। खेतवा में कूदोगे तब ना, इसलिए वो कहाँ गला हुआ, उसके बाद खेते नहीं है, वो किसाने नहीं है, तो उसको तो नजर ना आएगा। अभी विधानसभा का चुनाव भी है, वही गरीब किसान से वो वोट लेंगे तो क्या चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तब फिर कहेगा कि हमको सीएम से बात होता है, हमने कहा था ये बंटवाएं, हमने ये करवाएं, झूठ का झाड़ी चलेगा। अरे भाई वो तो बात बनाना है। और हमने कहते हैं कि यहाँ बाढ़ घोषित होनी चाहिए पूरे प्रखंड में। हमारे मांग है शेखपुरा के जो भी नीतीश कुमार जी प्रभार मंत्री बनाए होंगे, वो तो हर क्षेत्र में प्रभार मंत्री बनाए हैं। उनसे रिपोर्ट मांग ले। फिर प्रशासनिक प्रभार होंगे, प्रशासनिक पटना का प्रभार तो होगा शेखपुरा का, बिल्कुल, उनसे रिपोर्ट ले ले कि डूबा कि नहीं डूबा। और यहाँ प्याज एक नंबर होता है, आप ही का कहने का मतलब है हमारा डूबेगा, कैसे हम प्याज लगा लें। प्याज का माने कि राजा का कटोरा माना जाता है घाट कुसुम्भा क्षेत्र, और पीछे पड़ रहा है अभी, तो किसान को कितना नुकसान हो सकता है? किसान भूख मर जाएगा, इतना नुकसान होगा। धान में किसान का क्या आलम है, आप नहीं देखे? पूरा देखिए जाके पूरा प्रखंड में क्या हालत है। अरे मान लीजिए 10 किसान जल गया, 2 किसान का धान हो गया, तो 10 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? हम आप 10 ज्यादा है। दो तो ऐसे भी भरण पोषण कर लेगा, मगर जब 10 होगा तो उसका परिवार 10 तो 100 हो जाएगा। पूरे प्रखंड को मुआवजा मिलनी चाहिए, सीधी सी लफ्ज है। अभी यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का जो संसद है अरुण भारती जी, और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी, उनसे क्या मांग रहेगा? देखिए हमारे डीएम साहब, हमारे संसद साहब, ये सब नहीं है, ये सब देख के गए, रिपोर्ट किए कि नहीं किए? संसद महोदय से आप स्वयं पूछिए जाके कि आलापुर डूबा हुआ था कि नहीं प्रखंड, घाट कुसुम्भा और आलापुर के सरजमीन पर आपने स्टीम से गए थे कि नहीं गए थे? और फिर आलापुर से आपने 4 व्हीलर से घाट कुसुम्भा की तरफ से पूरा होते हुए रवाना हुए कि नहीं हुए? जब संसद महोदय खुद यहाँ दौरा किए, खुद आंखों देखे, उसके बाद गरीब किसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए इतना बड़ा अत्याचार क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि यहाँ गरीब है, कहां दौड़ोगे शेखपुरा? अगर अमीर होते हैं हमारे यहाँ हजारों हजार, तो सीना पर चढ़ के पटना में जाके कार्यालय में आवाज उठा के अब बोलते हैं हमको मुआवजा दो। तो हम लोग तो सब यहाँ का गरीब पिछड़ा आती है, लड़ेंगे 10 गो केस कीजिएगा तो कहां जाएंगे? तो मांग करते हैं देना है दीजिए, नहीं देना है इलेक्शन के समय में बताएंगे। मतलब इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? चुनाव पर तो एक एक करके बात बताई जाएगी, एक एक करके। नीतीश कुमार जी हमारे प्रखंड को सुखाड़ा बाढ़ घोषित करें, हमको और कोई मतलब नहीं। जैसे भी आप सुन रहे थे, प्रमुख साहब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आने वाले विधानसभा चुनाव में हिसाब चुकता किया जाएगा, नहीं तो शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र को मुआवजा की मांग कीजिए। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन गरीब किसान तक इस वीडियो पहुंचाइए जिनका धान फसल बाढ़ ग्रस्त हो गई है और बाढ़ के पानी से फसल क्षति हो गई है और मुआवजा नहीं मिल पाया है।